before starting the Ashtavakra Gita, we will say the few words that we say of our own invocation. And I hope that by now you all have become familiar with the words Sandhini, Samvit and Alhadini. है ना? So, नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है, the है-पना in the सृष्टि, the isness. नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव हैं, the field of consciousness. नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है, the goal of eternal happiness. So we are on Ashtavakra Gita's 8th chapter, and we will just plunge straight into the 8th chapter. First, a one-line summary of the 8th chapter. मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है. मन के बारे में इतनी खूबसूरत उपमाएं और कंपैरिजन्स दे दे करके उन्होंने समझाया है कि मन जो कि कोई नाचीज है, जो जड़ है, जिसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, वो कैसे हमारे ऊपर हावी होकर के हमको ही मार डालता है. तो बहुत सुंदर था, आप लोग जरूर इसका रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है. मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है. Now the first verse of the 8th chapter, English translation. When the mind is thinking, wanting or renouncing, when it is happy or sad, it is in bondage. The very fact that we become happy and sad, it means that we are still not mukta. अब इसका हिंदी पोइट्री फॉर्म. जब चित्त है कुछ चाहता, कुछ सोचता, कुछ कांक्षता, कुछ त्यागता. जब चित्त है कुछ चाहता, कुछ सोचता, कुछ त्यागता, कहता है जब कुछ ग्रहण वह, करता है जब कुछ ग्रहण वह, बंधन में है नहीं मुक्त वह. Now, the second verse in English translation. When the mind is neither wanting, nor thinking, nor renouncing, nor acquiring, when it is neither sad nor happy, it is free. That means that just the opposite. He has just said that when it is wanting it, it is in bondage. When it is not wanting it, it is free. है ना? करता है जब मन चाह है, त्याग ग्रहण का नहीं भाव है, नहीं भासता सुख दुख है, निर्बंध है तब मुक्त है. करता न जब मन चाह है, त्याग ग्रहण का नहीं भाव है, नहीं भासता सुख दुख है, निर्बंध है तब मुक्त है. Third verse, English translation. When the mind is involved in concepts and sensual pursuits, it is in bondage. Conversely, when it is indifferent to notions, it is free. जब चित्त विषय संयुक्त है, तब बंद है नहीं मुक्त है. जब दृश्य से अनासक्त है, निर्बंध है तब मुक्त. तो देखिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है दृश्य, और संस्कृत श्लोक में उन्होंने कहा है दृष्टि. तो दृष्टि मतलब जो कुछ ये दृष्टि
सीन देख रही है वो भी कवर करता है। मतलब जैसे कि आप किसी के घर गए और आपने देखा, अरे ये तो घर बहुत सुंदर है, और आपके दिल में वो दृश्य एक जगह बना ली उस दृश्य ने। Now you want that kind of painting and that kind of carpet and those kind of curtains, then you're in bondage. है कि नहीं? दूसरा इसका मीनिंग क्या है? दृष्टि। दृष्टि मतलब दृष्टिकोण। When you have viewpoints, when you are busy making viewpoints, कि देखो ये लोग तो अभी भी घर को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कुछ भी हमारा मन तो मन गढ़ंत बना लेता है ना। सामने वाले के दिल में कुछ ऐसा है ही नहीं, और हमने मन गढ़ंत, अरे दीज पीपल आर वेरी सुपरफिशियल, नाउ अ नोशन हैज सेटल्ड। तो न दृश्य में आसक्त हो, अटैच्ड हो, ना नोशंस दृष्टिकोण में अटैच्ड। अंडरस्टैंड? सो द वर्ड दृश्य covers both दृष्टिकोण as well as the दृश्य which is spread in front of you. Understand? या हमने किसी के घर में कोई पेंटिंग्स देखी, अरे बाबा इतनी अश्लील पेंटिंग्स इन्होंने लगा रखी, क्योंकि आजकल तो मॉडर्न आर्टिस्ट कुछ भी पेंट कर देते हैं ना। तो हमको लगता है, अरे ये क्या ये कोई तरीका हुआ? इनका माइंड ही कहाँ जा रहा है? ये सब लोग ही ऐसे बेकार है। Now this is a notion which I am harboring. You understand? या मेरे मन में ऐसा, ओ मेरे को भी ऐसी पेंटिंग्स चाहिए। ना दृश्य पकड़ लिया, या दृष्टिकोण कहाँ से कहाँ मैं ले गई। तो मन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, कहाँ से भी कहाँ चला जाता है। इसके बात में कभी नहीं आना है। और हमने आज तक क्या किया है? खाली मन के चलाए हम चले हैं, मन की बात में आ गए हैं। मन ने कहा तू फलाना है, हम मान बैठे मैं फलाना। अरे अपना मन तो कुछ बोल रहा है, सामने वालों की ओपिनियन है तुम बड़े अच्छे आदमी, मैं वो मान बैठे। अरे तुझे नहीं मालूम है तू क्या है? औरों की ओपिनियन क्यों तुझे अफेक्ट कर रही है? डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। यू अंडरस्टैंड हाउ मच गुरुदेव हैज टॉट अस। जब दृश्य से अनासक्त है, अनअटैच्ड, निर्बंध है, तब मुक्त है। एंड फोर्थ वर्स विच इज द लास्ट वर्स, जब तक खड़ी है मैं अड़ी, तब तक कहां से मोक्ष है। जब मैं धरा पर जा गिरी, निर्वाण पद पर आप। As soon as you are able or willing to destroy the man, when you see the universal picture of who you really are, your man dissolves in it. The man of the person dissolves in it, and you are already mukta. In that instant, you are mukta. How many of us are ready to dissolve the I, or have felt that there is no I of the small person? That scene which unfolds in front of us, in that we don't exist anymore. We have become one with it. And that is where I'm going to take you through the meditation that we have planned today. I am taking you into the silence of your being. And I will not go through the steps, because we have done these kind of meditations many, many times, and just become aware and become ready for it. Drop your eyelids on your eyes and become aware of your breath. Just take a few long, deep breaths and be here. तुम यहाँ हो और शरीर भी यहाँ है. शरीर is here to meditate with you. शरीर
जिसमें यह तत्व, ब्रह्म तत्व अनुभव होता है और जो इस एनर्जी का वेहिकल है, वाहन है। पर देखिए, ये शरीर कितना चमत्कारी वाहन है। ये बिल्कुल अपने आप को इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट बना देता है। ये कभी फील नहीं होता है, इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है। ये कभी, इसका कोई अंग कभी फील नहीं होता है। जब हमें दर्द हो रहा होता है तो दर्द फील हो रहा होता है, तब भी शरीर इनविजिबल बना रहता है। जस्ट इमेजिन and be filled with the miracle of what this body is, with the glory of the miracle that is body. बाय चांस अगर कोई थॉट आए तो उसको कोई इंपॉर्टेंस मत देना। वो जैसे आया है वैसे चले जाएगा। तुम्हारी इस मेडिटेशन में वो बाधा नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने उसको ताकत नहीं दी है। सब थॉट से थोड़ी दूरी बना करके रख लीजिए ना। अब तुम इस साइलेंस में हो, इस चुप्पी में तुम रम जाओ, इतना कि तुम्हारी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही न रहे। बस एक यूनिवर्सल स्पेस तुम्हारे सामने खुल गई है और उस यूनिवर्सल स्पेस में एक गहरी शांति है, अंतहीन शांति। इसका अनुभव करो। देखिए, एक तो फिजिकल साइलेंस होती है और एक उसके भीतर डिवाइन साइलेंस होती है, जो इस फिजिकल साइलेंस को स्पेस देती है। अपनी इंडिविजुअलिटी को इस साइलेंस के अंदर आने ही मत दीजिए। केवल अपनी यूनिवर्सैलिटी को पकड़ के रखिए, केवल अपने है पने को पकड़ के रखिए। सारी आइडेंटिटीज और रोल्स, सारी उपाधि कि मैं माँ हूँ, बहन हूँ और मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, अमीर हूँ, गरीब, इस सब की इसमें कोई जगह ही नहीं। इनको इस यूनिवर्सैलिटी से दूर ही रखो। तुम अपने है बने में हो। देखो, इसमें कुछ करना धरना, कोई तरह की एफर्ट है ही नहीं। बस अपनी शुद्ध अस्मिता का एहसास करो। शब्दों को भी खो जाने दो। इसमें इस आइडिया को भी खो जाने दो कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं। इस अंतहीन फील्ड में एक छोटी मैं का कोई महत्व ही नहीं है। कहीं आ ही नहीं सकती छोटी मैं इसमें। इसको सोक इन करो। देखो, कोई प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिमाग में आ ही नहीं रहा।
बस एक ट्रैंक्विल सेरेनिटी। कोई शब्द आते हैं तो परवाह नहीं, उनकी हस्ती है ही नहीं, क्योंकि तुम उन्हें महत्व नहीं दे रहे हो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति जाग गई है जो मन को से बहुत ज्यादा ताकतवर है। आदतें कहीं गुम हो गई हैं। आदतवश भी हम कोई कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं रहे हैं। तुम उपस्थित हो। यू आर हियर, प्रेजेंट टू द प्रेजेंस। इसने इसके आगे शरीर बहुत छोटा, मीनिंगलेस हो गया है। देखो, इस पूर्ण विश्रांति में कितना आराम है। कृष्ण भगवान इसी विश्रांति में रहकर युद्ध के मैदान में सारे एक्शंस ले पाते थे, क्योंकि यह एक ऐसी अवेयरनेस है जो जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक एक्शन करती है। इसके आनंद में रहो। जब इंडिविजुअल की स्वार्थ भावना खत्म हो जाती है तो नजर आने लगता है कि किस एक्टिविटी की जरूरत है, और वह एक्टिविटी तुम्हारे से हो जाती है। देखो, इसमें तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ा, तुम आसानी से इसमें पहुंच गए। तुम अभी 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 के अभी अपने आप में हो। इसमें न आना है, न जाना है, न कोई जरूरत है, कंसंट्रेट करने की भी जरूरत नहीं। यह तो एक नेचुरल स्टेट है जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है। इसमें कोई पूर्ण या अपूर्ण नहीं है। इस अवस्था में मन की कोई जरूरत नहीं है, केवल शांति है और इनफिनिट स्पेस है। जो शांति महसूस हो रही है उसके भीतर आराम करो। इसको कुछ करना नहीं कहते, यह केवल घर लौटना है। तुम नेचुरली अलर्ट हो, न एक्शन है और न इन एक्शन। मैं हूं, बस यह एहसास काफी। इसे भी पकड़ना नहीं है। फंक्शनल प्लेन पर कोई एक्टिविटी तुम्हारी लाइफ में सामने आए तो सहज भाव से उसे पूरा करो, अपनी शांति में टिके रहकर। तुम जहां स्थित हो वह ही विटनेस कॉन्शियसनेस है, विटनेस की स्पेस है। On the functional field, do what seems right for you to do. देखो,
ऐसा करने से लाइफ में कितनी स्मूथनेस और हार्मनी आ जाती। देखो, तुम्हारी प्रेजेंस अब स्पेस के जैसी है। उसमें कोई एज नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, केवल प्योरिटी है, शुद्धता है। तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, उससे अपने आप को जज मत करो। डोंट मेजर योरसेल्फ as per whatever is happening in your life. उससे तुम बड़े या छोटे नहीं हो जाते। अगर कभी पर्सनहुड या इंडिविजुअल ऊपर को आए, यह नोटिस करो कि वह तुम्हारी विटनेस कॉन्शियसनेस में ही आने जाने वाला एक फेनोमेनन है। तुम वो स्टिल पॉइंट हो जहां सब आते जाते रहे। तुम और तुम्हारी विटनेस कॉन्शियसनेस में क्या कोई दूरी है, या तुम ही विटनेसिंग कर रही हो? गौर करो कि तुम ही वह आत्म तत्व हो जो सब जान रहा है। तुम में और उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई इंतजार नहीं हुआ। तुम उसमें स्थित हो। वह तुम्हें हर समय सहारा देता है। वह तुम्हारा ईश है। तुम में और ईश में कोई फर्क नहीं है। तुम वह प्योरिटी हो जो प्योरिटी के कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा प्योर है, डायरेक्ट है। वह सदा है ही है। तुम अपनी वननेस में हो, बस वहीं रहो। तुम जब यहां से उठोगे तो महसूस करोगे कि तुम कैसे हिप्नोसिस में अपना जीवन बिता रहे थे। मैं क्यों आने जाने वाला बनता था, क्यों सपने में रहता था, और अपने तत्व को क्यों भूल कर बैठा था। यह तुम्हारी रियलिटी है। ये एफर्टलेस है और परफेक्ट है। यह वह डिविनिटी है जिसमें तुम रूटेड हो। लाइफ इसके ऊपर अपने खेल खेलती रहती है। तुम सबसे अनटच्ड रहते हो। चाहो तो भी चिपक नहीं सकते। तुम सबसे असंग हो। अपनी आस्था इसमें ही रखो। जो जीवन में होता है उसे भगवान को समर्पित कर दो। कभी विचलित न हो। इस प्रकार सदा मुक्त रहो, सुख दुख से ऊपर, सर्व द्वंद्वों से मुक्त, अपने आत्म तत्व में सदा उन्मुक्त। नमक डली पानी में घुली, कमल रहा ना बचा अली। लहर पिया जल मिलन चली, जल की गठरी जल मगन भली। ब्रह्मलोक में गूंज उठी, मात्र ब्रह्म है हरि हरि। मात्र ब्रह्म है हरि हरि। Now you may open your eyes and realize that even with open eyes, your state
is really the same. And we'll have some sharing, and after that we will request Rudranil to play us a bhajan, a very nice halka phulka bhajan. You took us to the depth of I don't know what. We were just blank. We actually just blank. I क्या बोले क्या? Yes. The words do not reach what you have touched. They cannot express what you have experienced. I didn't want to come out of it. I forced myself. As we started with the meditation, very slowly, I felt that I have been enveloped with just, I don't know with what, quietly everything. And even, but it was, I don't know what, even I was not, the body, I couldn't see, it was just Shanti, just silence, nothing else. Yes. Because your body is not. Myself. It is an appearance in that Shanti. Yeah, I was totally enveloped that. Yes. But there was no body, nothing, kuch bhi nahi tha. Absolutely. That's precisely what I have been telling you. There was a feeling of amazing lightness. Yes. Amazing lightness and there was presence. Yeah. Presence was there. What presence? I don't know. Yes. The presence was there. Yeah. We refer to the presence also, no? Yeah. In the course of the meditation. One feels the presence. And you feel the disconnect also with the world at that point. Yes. You know that you are asang. Yes. And this field is asang in which you found yourself. Yes. हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं मैंने सोचा न था दिल की राहों में कलियां सी खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे पास आए तो मदहोश हो जाएंगे मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं मैंने सोचा न था जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए मैंने सोचा न था
एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था। So it was very nice to end this intense feeling that we got during the meditation with Bhakti Bhav, because that makes it so much sweeter, na? So that is why, along with the Gyan, one needs to have the support of the Bhakti, because it just sweetens life. दिल की डाली में फूल खिल जाएंगे, वो सोचा भी नहीं था। एक लाइन में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आज और क्या आप बात- लोग को मेरी कविता कैसी लगी थी? आप लोगों ने कुछ नहीं कहा, हाँ? मैं हर बार आप लोगों के लिए कुछ लाइनें लिख देती हूँ। नमक की डली पानी में घुली, कमल रहा न बचा अली, लहर पिया जल मिलन चली, जल की गठरी जल मगन भली, ब्रह्म लोक में गूंज उठी, मात्र ब्रह्म है हरि हरि, मात्र ब्रह्म है हरि हरि। I'll thank you very much. आमला